A very good afternoon to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to continue the same topic that is acquired immunity. Till now we have already discussed about the innate immunity. So that was innate means by birth. So in innate, if we break the innate, in means inside and innate means neonatal. तो जिस टाइम पे हमें immunity मिलती है in the womb of the mother, that is known as innate immunity. Now we are going to discuss about the acquired immunity. So the word acquired means we are getting the immunity from the external sources, not from the by birth. So हम सब जानते हैं कि external sources से may be हमें immunity मिली हो from the infection or from the vaccination. So further it is divided into the two types, that is active immunity and passive immunity. So first of all we will discuss about the active immunity. So this word active means the body is activated sudden in response to kill the bacteria or virus or any other microorganisms. So हम यहाँ पे देख रहे हैं कि active immunity हो कैसे रही है. First of all may be कोई infection आया हो and a body is going to respond for it. हमारी बॉडी ने क्या किया कि बहुत सारी एंटीबॉडीज बना दी, ठीक, एक्टिवेट हो गई हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज, दैट्स व्हाई इट इज अंडर द एक्टिव इम्यूनिटी. और हमने कोई वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जिसके थ्रू सडन एंटीबॉडीज का जनरेशन हुआ, किस लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए. सो it is also further divided into two parts. First of all, the first one is natural and the another one is artificial. Okay, so natural means what? Natural is comes from the word nature. तो nature से ये word आया है. तो natural में हो क्या रहा है हम ये डिस्कस करेंगे. एंटीबॉडीज जितनी भी बन रही हैं, इट इज ड्यू टू द अफेक्शन ऑफ एनी इन्फेक्शन. ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन आता है हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी में इंसर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज बना रही है. देयर इज नो मैनिपुलेशन, देयर इज नो एडिशनल सोर्सेस. हमारी बॉडी अपने आप ही बहुत सारी एंटीबॉडीज बना रही है. दिस इज अंडर द नेचुरल. तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी कोई भी इन्फेक्शन आता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है, दे आर सडनली एक्टिवेटेड. ठीक है, वो अपने आप ही एक्टिवेटेड हो जाते हैं और उस कह सकते हैं इन्फेक्शन को किल करने के लिए पूरा एफर्ट्स लगा देते हैं. ठीक है, सो द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी विल बी, अगर एक बार चिकन पॉक्स हो गया मान लीजिए, तो हमारी बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाती है, हमारे पास इतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस सडन नहीं हो पाती हैं और हमें चिकन पॉक्स हो जाता है. बट वही हमारी बॉडी क्या करती है? एक्टिव रहती है. ठीक, एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर, या कह सकते हैं कि नेचर ने हमको एक बहुत अच्छा बॉडी सिस्टम दिया है. वो सिस्टम करता क्या है कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद हमारे अंदर मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. सो मेमोरी सेल्स है तो सिंपल सी चीज है, वो कुछ चीजों को रिमाइंड करके रखेंगे. तो उन्होंने क्या रिमाइंड किया कि हाँ, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन आया था अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे अंदर और उन्होंने हमारी बॉडी को अफेक्ट कर दिया. तो उन मेमोरी सेल्स ने क्या किया कि जो एंटीबॉडीज चिकन पॉक्स के टाइम पे बनी थी उनको सिनेरियो लर्न करा दिया. लाइक उनको बाद में वो रिमाइंड करा देंगे कि हाँ आपको एक्टिव होना है. तो वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में रह जाती हैं. क्यों? क्योंकि हमारे मेमोरी सेल्स उनको सिनेरियो लर्न करा देते हैं. ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में रह गई. अब सेकेंड टाइम अगर इन्फेक्शन होता है हमें सेम चिकन पॉक्स का, तो हमारी एंटीबॉडीज पहले से ही एक्टिव थी और जैसे ही इन्फेक्शन इंसर्ट करेगा हमारी एंटीबॉडीज और हाइपर एक्टिव हो जाएंगी और जितनी पहले से थी उससे डबल हो जाएंगी काउंटिंग में, और वो जल्द से जल्द उस इन्फेक्शन को किल कर देंगे और हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी. इसीलिए आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो अब दोबारा नहीं होगा. उसका रीजन सेम यही है, क्योंकि एक बार जब चिकन पॉक्स हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी या कह सकते हैं एंटीबॉडीज पहले से ही प्रोड्यूस हो गई और वो अभी भी प्रोड्यूस्ड हैं. ठीक है, जैसे ही सेम इन्फेक्शन हुआ हमारी एंटीबॉडीज ने अपने आप को डबल कर लिया और उस इन्फेक्शन को किल कर दिया. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिफिशियल. तो सिंपल सी चीज है, आर्टिफिशियल है तो इसको बनाया गया होगा, ठीक है, प्रोड्यूस किया गया होगा. अच्छा, ये जो नेचुरल है ये एक्टिव इम्यूनिटी में क्यों आया, या कह सकते हैं कि ये इनेट में क्यों नहीं आया, एक्वायर्ड के अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्फेक्शन खुद हुआ है.
ठीक है, इसलिए नेचुरल के अंदर आ गया है ना। और इन्फेक्शन कब हुआ है? बाय आफ्टर बर्थ हुआ है, आफ्टर बर्थ हुआ है इन्फेक्शन, और ये अपने आप हुआ है, इसलिए नेचुरल के अंदर आ गया। अगर इन्फेक्शन कराया गया होता, ये वैक्सीनेशन दिया गई होती, तो ये हमारी किसके अंदर आ जाती? आर्टिफिशियल के अंदर। अब आर्टिफिशियल में हम किसको एग्जाम्पल मानेंगे? वैक्सीनेशन को एग्जाम्पल मानेंगे। ओके, सो इस वैक्सीनेशन के थ्रू हमारे अंदर एंटीबॉडीज एक्टिवेट की जा रही है, ना कि हमारी बॉडी खुद कर रही है। ठीक है, तो अब क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए डीपीटी का एग्जाम्पल है हमारे पास, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस का। ठीक है, तो अगर हमें वैक्सीन बनानी है डिप्थीरिया की, तो हमें क्या करना होगा? हम डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपनी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक, तो सोच लीजिए आप डेड है, तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट तो नहीं करेगा, है ना, वो मर चुका है ऑलरेडी। लेकिन हमारी बॉडी को क्या लगेगा कि कोई फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आ गया है, तो हमारे अंदर क्या होगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, और वो डेड बैक्टीरिया है, तो हमें कोई भी हार्म नहीं होना है, लेकिन हमारे अंदर क्या हुआ? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, और वो एंटीबॉडीज क्या हो गई? स्टे कर गई हमारी मेमोरी सेल्स ने, सेम जैसे चिकन पॉक्स में किया था, हमारी मेमोरी सेल्स ने उनको थोड़ा बहुत एक्टिव करके रखा हुआ है। अब अगर दोबारा डिप्थीरिया का कोई वो इन्फेक्शन आता है अंदर, तो क्या होगा? हमारी एंटीबॉडीज हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, अपने आप को डबल कर लेंगे और उसे तुरंत किल कर देंगे। तो इसमें हमने क्या किया? आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करा दिया विद द हेल्प ऑफ द वैक्सीनेशन। ओके, अब आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी में। सो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या? पैसिव मीन्स होता है, सिंपल सी चीज है कि वो इम्यूनिटी, या कह सकते हैं कि वो एंटीबॉडीज जो कि रेडीमेड बनाए गए हैं, मतलब रेडीमेड दिए गए हैं हमारी बॉडी को, समझ गए? वो पैसिव है, तो सिंपल सी चीज है, हमारी बॉडी उसे नहीं बना रही है। एक्टिव का मतलब होता है कि हमारी बॉडी उसे एक्टिवेट कर रही है, पर पैसिव का मतलब क्या होता है कि वो कहीं और से हमने बनाई और अपनी बॉडी में डाल दी। ठीक है, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में नहीं बनी। तो सिंपल सी चीज है, रेडीमेड, मैंने आपको बताया कि रेडीमेड होती है पहले के ही। देन जो होता है पेशेंट, उसके इम्यून सिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी इंफेक्शन हमारे अंदर आया, तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने बाहर से एंटीबॉडीज अंदर ऑलरेडी डाल दी हैं बॉडी के। ठीक है, नो एंटीजेनिक स्टिमुलस। नो एंटीजेनिक स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुआ है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है कि जब कोई एंटीजन अंदर आता है, या कह सकते हैं कोई फॉरेन बॉडी अंदर आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। उस चीज को हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई इन्फेक्शन नहीं आया है, हमने तो अलग से एंटीबॉडीज डाल दी हैं। कोई इन्फेक्शन आया होता तो बनती ना, कोई इन्फेक्शन तो नहीं आया, हमने सेपरेटली एंटीबॉडीज बनाई और बॉडी के अंदर डाल दी। सो नो लेटेंट पीरियड प्रोटेक्शन इफेक्टिवली, ठीक, इफेक्टिव इमीडिएटली। ठीक, लेटेंट पीरियड मीन्स होता है बाद का टाइम। तो जो एंटीबॉडीज हमने इस टाइम डाली है, वो उसी टाइम के लिए वर्क करेंगी, और बाद के लिए या लेट पीरियड के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। देन लास्टिंग फॉर फ्यू वीक्स और डेज टू डेज। ठीक, तो या तो ये कुछ हफ्ते या कुछ दिन के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट रहेंगी, ना कि हमेशा के लिए। ठीक है, नो सेकेंडरी रिस्पॉन्स और डिमिनिश विद द रिपीटिशन। ठीक है, कोई सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, कोई सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसमें नहीं है। दैट मीन्स कि एक बार इन्फेक्शन आया और इन्फेक्शन किल कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा इन्फेक्शन आएगा तो हमें दोबारा से डालनी पड़ेंगी एंटीबॉडीज। पुरानी वाली एंटीबॉडीज फंक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि वो हमारी बॉडी ने नहीं बनाई है। ठीक, लेस इफेक्टिव होती है, सिंपल सी चीज है, कम टाइम के लिए एक्टिवेट है तो लेस इफेक्टिव होती हैं। एक्ट्स इमीडिएटली एंड इंस्टेंट फॉर्म ऑफ द इम्यूनिटी, उसी टाइम इसका एक्शन रहता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए रहता है, और फिर उसके बाद एक्शन डिमिनिश हो जाता है। तो पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, जैसे कि एक्टिव थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मैं आपको बता चुकी हूँ, हमेशा नेचर के थ्रू मिल रही है। ठीक, तो इसमें कहां से नेचुरल इम्यूनिटी मिल रही है? विद द हेल्प ऑफ द मदर टू द बेबी।
माँ से मिल रही है बच्चे को। कैसे मिल रही है? दो तरह की मिलती है हमें माँ से, दैट इज IgA और IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन A और इम्यूनोग्लोबुलिन G। तो मैं आपको बता दूं कि इम्यूनोग्लोबुलिन A जो होती है वो डायरेक्ट इन्फेक्शन को किल करने में हेल्प करती है, और मिलती कहाँ से है? कोलेस्ट्रम से मिलती है। तो आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस कोलेस्ट्रम। तो जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत सारी जगह पे ये स्लोगन यूज किया जाता है कि नवजात बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाएं। ठीक है, तो ये जो गाढ़ा पीला दूध है जो कि ये स्टार्टिंग डेज में आता है, ठीक उसी को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रम फुल ऑफ IgA होता है, कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन A होता है जो कि बेबी को बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ओके, और एक और आती है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है ये माँ के प्लासेंटा के थ्रू बेबी के अंदर जाता है। सो ये बहुत ज्यादा पोटेंट होता है, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ये प्लासेंटा को आराम से क्रॉस कर लेता है, और कोई भी कह सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती है। सिर्फ इसी के अंदर इतनी पावर होती है कि ये क्रॉस कर जाता है, और ये भी बच्चे को बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखता है। तो ये हमारी हो गई नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जो कि हमें मदर से मिली है आफ्टर बर्थ। ठीक है, मिल्क से मिलती है और प्लासेंटा के थ्रू मिलती है ड्यूरिंग इंट्रापार्टम पीरियड, या कह सकते हैं जब बेबी मदर की यूट्रस के अंदर होता है तब। सो जो इम्यूनाइजेशन हम लोग देते हैं मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का इम्यूनाइजेशन होता है, हम सब जानते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, और वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। उस इम्यूनाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा है, वो हमारे बेबी के पैसिव इम्यूनिटी को मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, आगे चल के वो बेबी के पैसिव इम्यूनिटी को भी मेंटेन करके चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। तो आर्टिफिशियल है, सिंपल सी चीज है, इसको बनाया गया होगा। ठीक है, तो कैसे बनाया गया होगा इसमें देख लेते हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडीज को एडमिनिस्टर किया गया, मतलब बॉडी के अंदर अलग से डाला गया, कैसे भी करके बनाया गया। कैसे बनाया गया है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी हमें ऐसा पॉइजन हो गया, लाइक सांप ने काट लिया, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी वेनम तुरंत दे देते हैं। अगर हम बनाने बैठेंगे एंटी वेनम तो तब तक पेशेंट की डेथ हो जाएगी, तो हम पहले से ही बना के रखते हैं। तो एक तरह से हम एंटी वेनम की एंटीबॉडीज बना के रखते हैं, और जैसे ही कोई हमें ऐसा पेशेंट, पॉइजनिंग वाला पेशेंट आता है, हम वो एंटी वेनम उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक, और जो पॉइजन होता है उसका, स्नेक का या कोबरा या कोई भी पॉइजन होता है, वो उससे किल हो जाता है। अब कैसे बनाते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि स्नेक का जो भी पॉइजन है वो अलग निकाल लिया गया है। ये क्यों निकालते हैं? इसी से एंटी वेनम हमारी बनती है। कैसे बनती है? इस पॉइजन को हमने लिया और इसका बहुत छोटा सा, बहुत लेस अमाउंट में हमने किसी एनिमल में इंसर्ट कर दिया। जैसे ही हम उस एनिमल में इंसर्ट करते हैं, जैसे हो गया कोबरा, हो गया हमारा जो हमारा चिंपैंजी हो गया, ठीक है, रेसेस मंकी हो गया, हॉर्स हो गया, ऐसे एनिमल्स में हम इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद जो एंटीबॉडीज उनके अंदर बनती हैं, आप समझ रहे हैं, इस पॉइजन को मारने के लिए जिस तरह के एंटीबॉडीज बनती हैं, उन एंटीबॉडीज को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद हम उनको स्टोर करके रख लेते हैं। तो वो सिंपल सी चीज है, वो एंटीबॉडीज किस लिए बनी है? ताकि वो इस तरह के वेनम कह सकते हैं कि स्नेक पॉइजन को किल कर सके। तो वो स्नेक पॉइजन की एंटीबॉडीज बन गई, और जैसे ही हमारे पास कोई स्नेक पॉइजन वाला पेशेंट आया तो हमने एंटी वेनम वाली वैक्सीनेशन उसको दे दी, और उससे पेशेंट की जान बच गई। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। इसके बाद वाला जितना भी पोर्शन है, लाइक मैकेनिज्म वगैरह, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।